इसलिए माँ के सभी बर्ड्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं सबसे असरदार और पावरफुल प्लेटफॉर्म। ये पहुंचाता है उनकी बात सबसे ज्यादा दर्शकों तक। बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा नाम, CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। ये है TV 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार। देश में शिक्षा की बदहाली पर हमारे इस खास आयोजन काला अक्षर में हमने अब तक बात की स्कूली शिक्षा की, और उसकी हालत से आप परेशान हैं तो हायर एजुकेशन के हाल से भी तसल्ली नहीं मिलने वाली। हम अगर अब तक इस बात को लेकर खुश होते रहे कि हमारे देश में IITs और IIM जैसी संस्थाएं हैं जहां से निकलने वाले स्टूडेंट्स को देश और विदेश की कंपनियां लाखों रुपए की सैलरी देकर कैंपस से ही ले जाती हैं, लेकिन ये जानकर क्या आपको हैरानी होगी कि ब्रिटेन की मशहूर टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन की 200 टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट शामिल नहीं है। प्रदीप, 300 से 350 के रेंज में एक लौती संस्था है और वो है केवल IIT बॉम्बे। तो क्या हमें नए सिरे से इस पर गौर देने की जरूरत है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये नामी संस्थाएं भी नहीं गिनी जा रही हैं तो हायर एजुकेशन में बाकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा? बिल्कुल, और इस घंटे हमारा फोकस इसी पर होगा कि हायर एजुकेशन में सरकार की पॉलिसी कहां फेल हो रही है। क्या हम 2-4 नामी संस्थानों पर इतराते रहे हैं, लेकिन हर साल कॉलेज से जो हजारों ग्रेजुएट निकलते हैं क्यों उन्हें आसानी से नौकरी नहीं मिलती? हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। दिलीप चिनॉय MD और CEO हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, जो देश के लोगों को कुछ हुनर सिखाकर रोजगार के लायक बनाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही में AICTE के चेयरमैन डॉक्टर SS मंथा, एक जाने माने शिक्षा शास्त्री और काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। AICTE में आने के बाद से उन्होंने काउंसिल के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए बहुत कुछ किया है। इनसे हम बातचीत करेंगे, किस तरह के सुधारों की जरूरत है ये जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मंथा से। और साथ ही राम कुमार हैं जो ICICI बैंक के HR हेड हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्हीं की जिम्मेदारी है, तो ये एक रिक्रूटर है। जी हाँ, और श्री विले पाले केलवानी मंडल मुंबई में बहुत से नामी गिरामी स्कूल और कॉलेज चलाते हैं, और इनमें NMIMS यूनिवर्सिटी, नरसिंह मुंजी कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज इंस्टीट्यूट शामिल है, और इसी एजुकेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री अमरीश पटेल, जो NMIMS यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और हमारे साथ हमारे इस खास शो में मौजूद भी हैं। साथ ही प्रोफेसर दीपक चंद्रा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के डिप्यूटी डीन हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी कंपनियों को इस बात की सलाह देते हैं कि वो अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, और साथ ही मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जो ढेरों इनके यहां से निकलते हैं हर साल। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर रवि सिन्हा ऐसे तो अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर्स बनाने पर रिसर्च करते हैं, लेकिन IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स को नौकरी दिलाने में भी इनका बड़ा हाथ है। HR प्रोफेशनल्स के बीच ये स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए मशहूर है। तो सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है। यहाँ पर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं मिस्टर राम कुमार आपसे, क्योंकि आप रिक्रूटर हैं, आप जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आप आउटपुट देख रहे हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम का, जो लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं। कितना खुश हैं आप जो लोग आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं, फ्रेशर्स, उनसे? I'll have to be very frank, not very happy, because the higher education in India is not preparing people for what I will call as livelihood or skills and knowledge which can be applied. So to a large extent, even if higher education is also memory based, and if it is rote based, and if it is not on the basis of skill and practical application, we have to retrain people in our first year when we take, irrespective of which institute they come from. एक बहुत बड़ी मुश्किल जो एक रिक्रूटर हमारे सामने रख रहा है कि इस तरह का उनको टैलेंट नहीं मिल रहा है जो कि रेडी है इंडस्ट्री के लिए। प्रोफेसर सिन्हा, आपको यहाँ लाना चाहोगे क्योंकि आपका रोल प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। रिक्रूटर यहाँ पर कह रहा है उसे वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, कहाँ त्रुटि रह जा रही है, कहाँ दिक्कत है, और एक बहुत बड़ी दिक्कत है।
मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक मेजर प्रॉब्लम है कम से कम हायर टेक्निकल एजुकेशन के करिकुलम में कि करिकुलम बिल्कुल आउट ऑफ डेट रहता है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट भी उस लेवल की नहीं हो पाती है। तो यदि कुछ इंस्टीट्यूशंस IITs या कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशन छोड़ दें तो बाकी जगह ये बहुत ही मेजर गैप हो जाती है स्टूडेंट्स के कैपेबिलिटी में और उनको पढ़ाने वालों की कैपेबिलिटी में। तो ये रियल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। मिस्टर दीपक चंद्रा, क्या आप भी इस चीज को देख रहे हैं? और चूंकि आपका इंस्टीट्यूशन इस लिहाज से अलग है कि वो लीग से हटकर पूरी तरह से पढ़ाई कर रहा है और सिस्टम के साथ इनफैक्ट अपने रिकॉग्निशन के लिए फाइट में भी है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को? देखिए, हमारे देश ने जो एजुकेशन मॉडल उठाया है वो काफी कुछ उसके इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इकोनॉमी के तहत काम करता है, उसके साथ काम करता है। तो ऐसे समय में जो एजुकेशन हम खास करके प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं उसको इंडस्ट्री के साथ काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्री की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा और उन ज़रूरतों के हिसाब से करिकुलम और सिलेबस का निर्माण करना होगा। ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ राम कुमार जी के साथ कि इस चीज़ को लेना है। अब ये हम लोगों के ऊपर आता है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने इंडस्ट्री के साथ कोशिश की है काम करने की और इंडस्ट्री को लेके आगे बढ़ते हैं, पर इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अमरीश पटेल सर, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप एक ऐसी संस्था चला रहे हैं, एक ऐसे कॉलेज से जुड़े हुए हैं जिसका नाम पूरे देश में है हमारे, और हमारे यहाँ पे जो पैनलिस्ट है यही सवाल उठा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है जो निकल कर आ रहे हैं स्टूडेंट, उनके एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। आपको लग रहा है कि हायर एजुकेशन को लेकर के एक ये बड़ी चिंता है? उसकी कुछ वजह है, कुछ बातें ऐसी है जो प्रैक्टिकली तकलीफ है। जैसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी का कोई कॉमर्स का प्रोग्राम है जो राम कुमार कॉमर्स में ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं, तो उसमें देखोगे कि आप 10, 15, 20 साल से कोर्स करिकुलम में फ़र्क आ नहीं रहा है ड्यू टू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो चुकी है कि मान लो उसका एक करिकुलम बदलना है तो काफ़ी 10 साल, 15 साल, 12 साल चले जाते हैं। कह रहे हैं जो आपके कॉलेज है वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस पढ़ाना है? नहीं, कुछ मेरी जो 2 इंस्टीट्यूशन है, एक मेरी नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी है, उसमें हम खुद का हमारा कॉमर्स का प्रोग्राम है, वो हमने इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के बनाया हुआ है और वो सक्सेसफुल है। पर जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का है, लाइक हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, तो उनके लिए तकलीफ ये है कि अकेले बॉम्बे के बच्चों को नहीं पढ़ाना है, तो उनको कोंकण के भी बच्चों को पढ़ाना है। तो वो ये सोचते हैं कि कॉमर्स का कभी हायर वर्जन हमने करिकुलम में किया तो कोंकण का बच्चा कैसे पास होगा। तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि कोंकण का बच्चा कैसे पास होगा। तो इस बारे में हमने कई बार बातें भी की, पर क्या होता है कि हर एक आदमी सोशल थिंकिंग भी सोचता है, वो ये सोचता है कि उस बच्चे का हाल क्या होगा। तो इसमें ये हो सकता है कि ए ग्रेड का करिकुलम और बी ग्रेड का करिकुलम, ये दोनों में से ये प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकली AICTE को फेस करनी पड़ती है, मिस्टर मंथा, आप कैसे रिकॉन्साइल करते हैं और आप इस बात से सहमत हैं कि करिकुलम जो है वो डेटेड है, उनको रिवाइज नहीं किया जा रहा वक्त पे? मेरे ख्याल से हम लोग एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आज एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल वी हैव 2 मिलियन स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री एट द एंट्री लेवल, और हमारे जो पॉलिटेक्निक सिस्टम है उसमें 1 मिलियन स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि एक तो एक्सेसिबिलिटी जो है लोगों को हम दे पाते हैं, लेकिन सारा लोगों को एक ही क्वालिटी का और वो बेंचमार्क्ड क्वालिटी मिल पाएगा, इसका मेरे ख्याल से ये किसी भी सिस्टम में उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो करिकुलम है यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में जो चलती है उसकी जो एकेडमिक बॉडीज है वो सारा अपना करते हैं उसको अच्छा सुधारने के लिए, या इंडस्ट्रीज के साथ मेल रखकर उसको जिस तरह से सुधार करना चाहिए वो तो करते रहते हैं। मिस्टर मंथा, आप जो कह रहे हैं कि हर जगह बराबर क्वालिटी नहीं हो सकती, आप अगर ये कहें कि पॉलिटेक्निक और बीटेक की क्वालिटी में फर्क होगा वो तो ठीक है, लेकिन IIT और नॉन IIT इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी में या IIM और नॉन IIM मैनेजमेंट कॉलेज की क्वालिटी में तो फर्क नहीं होगा, राइट? नहीं, क्वालिटी
अभी आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस है। इसमें स्टूडेंट्स का अपना एक क्वालिटी रहता है और अपना फैकल्टी का क्वालिटी रहता है जो लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का जो क्वालिटी है वो रहता है, और इंस्टीट्यूशन का जो मूल रिसर्च का जो बेस है उसके ऊपर अपना जो क्वालिटी एक दे पाता है वो रहता है, और इंडस्ट्री का एक तालमेल जो रहता है उसके ऊपर क्वालिटी डिपेंड करता है। लेकिन ये सारा चीज सारा इंस्टीट्यूशन में हर वक्त उसी तरह एक ही तरह का होगा और वो उच्च कोटि का होगा, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन जहां तक एम्प्लॉयबिलिटी का जो लोग सवाल उठाया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को एक करिकुलम इस तरह का देता है जो उनको अलग अलग सिचुएशंस में जाकर काम करने की एक क्षमता उनमें पैदा हो। लेकिन ये भी कहना गलत है कि इंडस्ट्री को अपने तरफ से कोई ट्रेनिंग नहीं करना पड़े और सीधा जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकल के आएगा वो एम्प्लॉयबल हो जाएगा, इस तरह का भी मेरे ख्याल से सही नहीं है। राम क्या कहते हैं? See, the quality of education is not dependent on infrastructure and other things in an age of technology. Technology helps us to standardize everything. The real problem is our unwillingness to work with curriculum and change curriculum. And we recruit people from all over India, including some of the towns who do not speak English. Okay. I don't think the problem is about language. The problem is about content, the problem is about quality of faculty, and the problem is about the mix between practical education and only memory based, test based education. यानी कहीं ना कहीं चाह की कमी है, जहां चाह वहां रहा, और कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को लेकर एक थॉट में कमी है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन से हटकर आप बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, और हमारे साथ एनएसडीसी के दिलीप चिनॉय हैं, चेयरमैन हैं। सर, आपका स्वागत है। आपसे समझना चाहूंगे, आप लोगों ने बीड़ा उठाया है हमारे एक बहुत तेजी से बढ़ते हुए युवा पॉपुलेशन को स्किल देने का, और इस स्किल देने के पूरी प्रक्रिया में आपको क्या दिक्कतें सामने आती हैं? तो अगर आप देखें जो स्किल देने की जो हमें एक टारगेट दिया गया है वो करीब 15 करोड़ लोगों को आज से 2022 तक स्किल करना है। इसमें 3 चीजें जो हैं जो एक तरीके से चेंज करने चाह रहे हैं। जो पहला है, ये एक सप्लाई साइड इशू नहीं है कि आप लोगों को एक किसी इंस्टीट्यूशन में भर्ती करो, उनको किसी के लिए ट्रेन करो और फिर उनको प्लेस करो। ये एक दूसरे तरीके से ये डिमांड साइड लेड स्टोरी हो रहा है कि जब आप पहले जैसे आप देख रहे रिक्रूटर, आईसीआईसीआई बैंक रिक्रूटर वहां बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे लोग चाहिए, उनके क्या कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए, उनको क्या आना चाहिए, वो ले करके फिर आप वो जाके स्टूडेंट्स को वैसे ट्रेन करके वैसे लाएं। तो वो एक डिमांड साइड लेके करके एक तरीके से है। दूसरा, ये जो आप कह रहे थे कि रिक्रूटर और इंडस्ट्री कहते हैं कि वो जो लोग सिस्टम से निकल रहे हैं हम उनको एक तरीके से रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा जो परिवर्तन लाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आप करिकुलम बनाने में साथ दीजिए, और जो लोग जब वहां निकल के आ रहे हैं तो उनको आप असेसमेंट और सर्टिफिकेशन में भी एक हिस्सा बनिएगा। फिर वो आप इसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो जिस व्यक्ति ने, जिस विद्यार्थी ने वो कोर्स कंप्लीट किया है वो एंटरप्रेन्योर बनने के लायक या आपके जॉब करने के लायक है या नहीं। तो ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं ये इसी सिस्टम के तहत कर रहे हैं, राइट? आप इन्हीं कॉलेजेस को साथ में ले रहे हैं। अब तक कहां पहुंचे हैं आप? नहीं, देखिए कॉलेजेस के साथ तो अभी शुरुआत हुई है। हमारे जो 2-3 लेवल पे काम होते हैं। एक जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ एक तरह के इन वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे हैं, और तीसरा जो है जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं, उनको लेकर के उनको स्किल करके उनको जॉब रेडी करना। और ये इसका एक वेरिएशन है कि जो थोड़े से इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या मैनेजमेंट कॉलेजेस है या दूसरे कॉलेजेस है, वो साथ मिलकर के कह रहे हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को फाइनल सेमेस्टर या 3rd ईयर में लेके कुछ उनको ट्रेनिंग दीजिए कि जैसे वो कॉलेज से निकलते हैं वो एक जॉब रेडी हो और उनको किसी जॉब मिल जाए। ये अलग स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो कर रहे हैं। यानी ट्रेनिंग का की यही है कि इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन हो नौकरियों के साथ। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन हमारी ये खास पेशकश जारी रहने वाली है। काला अक्षर में हम अपनी ये चर्चा आगे रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने, समझेंगे कहां त्रुटि रह जा रही है उच्च शिक्षा में। अभी वापस आ रहे हैं।
कुछ चीजें हैं जो मेरे पास पड़ी है, लेकिन उनकी जमा पूंजी जो मेरी